ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जीवन परिचय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के बिरसिंघा गांव में हुआ था। वे एक काफी गरीब से थे। उनके पिता का नाम ठाकुरदास बंद्योपाध्याय तथा उनकी माता का नाम भगवती देवी था। उनका वास्तविक नाम ईश्वर चंद्र बंद्योपाध्याय था। उनकी पत्नी का नाम दिनमयी देवी था। उनके बेटे का नाम नारायण चंद्र बंद्योपाध्याय है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से ही प्राप्त करने के बाद 6 वर्ष की आयु में ही ईश्वर चंद्र पिता के साथ कलकत्ता आ गए थे। इन्होंने सभी परीक्षाएं उत्कृष्टता के साथ और शीघ्रता से उत्तीर्ण की। उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए उन्हें कई छात्रवृत्तियों से पुरस्कृत किया गया। 1839 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और फिर साल 1841 में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 21 साल की ही थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में 5 साल तक अपनी सेवा देने के बाद उन्होंने संस्कृत कॉलेज में सहायक सचिव के तौर पर सेवाएं दी। यहाँ से उन्होंने पहले साल से ही शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए कोशिशें शुरू कर दी और प्रशासन को अपनी सिफारिशें सौंपी। इस वजह से तत्कालीन कॉलेज सचिव रसोमे दत्ता और उनके बीच तकरार भी पैदा हो गई, जिसके कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने 1849 में एक बार वापसी की और साहित्य के प्रोफेसर के तौर पर संस्कृत कॉलेज से जुड़े। फिर जब उन्हें संस्कृत कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाया गया तो उन्होंने कॉलेज के दरवाजे सभी जाति के बच्चों के लिए खोल दिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति थे। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंद्योपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। वे नारी शिक्षा के समर्थक थे। उनके प्रयास से ही कलकत्ता में एवं अन्य स्थानों में बहुत अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। उस समय हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार किया। इन्हीं के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही किया। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। उन्होंने बांग्ला लिपि के वर्णमाला को भी सरल एवं तर्कसम्मत बनाया। बांग्ला पढ़ाने के लिए उन्होंने सैकड़ों विद्यालय स्थापित किए तथा रात्रि पाठशालाओं की भी व्यवस्था की। उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास किया। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन भी आरंभ किया। सन 2004 में एक सर्वेक्षण में उन्हें अब तक का सर्वश्रेष्ठ बंगाली माना गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मृत्यु 70 साल की आयु में 29 जुलाई 1891 को कोलकाता में हुआ था।